प्रत्येक भाग के बारे में बातचीत करेंगे, जिनमें आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि पुष्प के टोटल कितने भाग होते हैं। 4 भाग बोल सकते हैं। इन्हीं को 4 चक्र भी कहते हैं। तो इनमें 4 चक्र आपके सामने में पेश रहेगा। तो आप सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन जो हरा दिख रहा है आपको, जिस तरह पत्ती का रंग हरा होता है वैसे इनका भी रंग रहेगा। तो यहाँ पर क्या ये पूरा जो दिख रहा है आपको हरा भाग जो दिख रहा है, इसी का नाम है कैलिक्स। क्या नाम है इसका? कैलिक्स। अब ये जो इसमें बहुत सारा कैलिक्स, इसमें जो बहुत सारा पार्ट से ये बना हुआ है, तो इनके एक पार्ट को हम लोग बाहर करते हैं, केवल एक पार्ट को। आप अपने पुष्प में देख सकते हैं, निकालिए उसके। हाँ, आपका उसमें एकदम निकल जाए। एक ठो केवल एक भाग को इसको फाड़, इसमें जुड़ा हुआ है, निकल जाता है सर। एक पार्ट को अगर बाहर करके निकालते हैं तो ये क्या कहलाएगा? सेपल। क्या कहलाएगा ये? सेपल। पूरे पार्ट को बोले तो क्या बताए थे आप लोग? कैलिक्स। और उनके एक भाग को क्या बोलते हैं बोलो? सेपल। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आप अपना पुष्प में देख लीजिए, निकाले, देखे। चलिए अब हम यहाँ पर हम लोगों का ये जो कैलिक्स का जो काम था, उनको बिल्कुल उनको हटा देते हैं। अब इसका काम नहीं है हमारे पास। चलिए आगे। अब जो आपको दिख रहा होगा हल्का पीला रंग का, जो आगे चलकर ये धतूरा है जो व्हाइट में बदल जाएगा, है ना। तो इनमें पूरा जो पार्ट दिख रहे हैं, पूरे पार्ट को कहा जाता है, पूरा पार्ट। ये पूरे पार्ट को क्या कहता है? करोला। क्या कहते हैं? पूरे भाग को कहते हैं करोला, है ना। और इनके एक पार्ट, जैसे यहाँ से इसको हटा के निकालेंगे, ये ज्वाइंट है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक पार्ट को अगर निकालेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पेटल। आप उसमें से एक पंखुड़ी को, धतूरा वाला में आप एक तोड़ सकते, सॉरी ये एक मिनट जरा सा, ये उड़हल में आप जो है इसी को चाना रोज कहते हैं ना। तो इनके एक को अगर बाहर निकालेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? पेटल। और ये पूरे का नाम क्या है? अब हम लोग क्या करेंगे? इसको बिल्कुल हटा देंगे। किनको? चलिए आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब जिनके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ये जो आपको दिख रहा है इसमें 3 और 2 5 इसमें दिख रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, 5 बार। अब इनको साइड कर रहे हैं, इनको, है ना। या ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये 5 जो एक साथ में है, इसका नाम है एंड्रोसियम। आप चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये पोर्शन को हम बात कर रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं ये वाले भाग का, ये पूरे पार्ट को, है ना। यहाँ भी दिख रहा है। इसी का पूरे को अगर यहाँ पर सब 1 2 3 4 5 6 ये अगर पूरे को एक साथ अगर है तो उसे क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। क्या बोला जाए इसे? एंड्रोसियम। आप इसे हिंदी में पुमंग कहते हैं। और जब इसे निकाल लेंगे, इसका एक भाग को बाहर कर लेंगे, तो आप इसे क्या बोलेंगे? स्टामेन। क्या कहते बोलो? स्टामेन। इसी को आप क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते बोलो? पुंकेसर। ये पूरे जो पार्ट हुआ, एक जो सिंगल पूरे पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? स्टामेन। बोलो कोई दिक्कत? आप चाहे तो अपना अपना देख सकते हैं, अपना निकाल के। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो अब यहाँ पर हमने जो अभी आपको दिखाया, आपको ये पुंकेसर, इनका भी पार्ट होता है, 2 भाग में बटा हुआ रहता है जो आपको दिखेगा। और एक पार्ट जो होता है वो आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे। देखिए आपको नीचे दिख रहा है ये पोर्शन, नीचे वाला, इसका नाम है फिलामेंट। यहाँ जैसे आप दिख रहे, यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये हरा वाला भाग और ऊपर में ये पीला। तो ये हरा वाला जो भाग दिख रहा है, इस हरे वाले भाग को फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। आप इसे तंतु या पुतंतु कह सकते हैं, तंतु या पुतंतु। और एक पोर्शन इसका पीला भाग जो ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पर ये पीला नहीं है, ये जो ऊपर भाग जो दिख रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? तो एंथर। क्या कहते हैं बोलो? एंथर। इसी को क्या कहते हैं बोलो? परागकोश। क्या कहते हैं बोलो? इसी को क्या कहते हैं बोलो? परागकोश। अब यहाँ पर थोड़ा सा चित्र देखिएगा, आपको समझ में क्लियर आएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एंथर का एक भाग, 2 भाग दिख रहा है ना। आपको 2 भाग दिख रहा है? नहीं, वो टोटल 4 भाग है।
वो केवल आपको सामने वाला दिख रहा है, उसके पीछे वाला भाग थोड़ी दिख रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? जब इनका टीएस काटिएगा, ट्रांसफर सेक्शन काटिएगा, तब आपको इस तरह दिखेगा। इस तरह आपको दिखेगा। इस जगह सारा क्या रहेगा, ज्वाइंट रहेगा। मैं समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप देखिए देखो 1 2 3 4 है, दिख रहा है ना? ये 4 रहता है। जो सामने वाला दिख रहा है उसके पीछे वाला जो है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो ये जहां पर ज्वाइंट रहते हैं, इस भाग को जहां पर ज्वाइंट रहते हैं ना, उस भाग को कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं इसे बोलो? कनेक्टिव कहते हैं। आप इसी को योजक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बोलो? योजक। चलिए, तो आपको हम इसमें बता दिए कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ बीच में ज्वाइंट रहता है ना, इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज पूरे को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। तो जिसे स्टामेन कहते हैं। तो पुंकेसर के टोटल कितना भाग हुआ? 3 भाग। कितना भाग हुआ? 3। पहला क्या हो गया? फिलामेंट। और ये पूरे को क्या बोलेंगे? एंथर। अब बीच में जो ये लाइनिंग जो होगा उसे क्या बोलेंगे? कनेक्टिव। तो क्या हुआ? तो फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव, है ना? ये 3 पार्ट हो गया इनका। तो आपको यहाँ पर अब इनको साइड करते हैं। ये जो बीच में देख रहे हैं, ये जो जगह दिख रहा है ज्वाइंट वाला, इसी का बात कर रहे हैं। अब इनका पुष्प, हाँ ये जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिखाए यही पुष्प का नर जनन अंग है। ये जो आपको दिखाई ये चित्र में, यही पुष्प का क्या है? ये पूरे फिलामेंट हो गया, एंथर, दोनों मिला हुआ जो रूप होगा, ये पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? पुष्प के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये पुष्प के नर जनन अंग है। पौधा का भी नर जनन बोल सकते हो या पुष्प का, दोनों की चीज। हाँ चलिए, हाँ 1 मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। ये इनको देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, ये चाइना रोज का है, उड़हल फूल का जैसा है ना। इसमें भी बहुत सारा छोटा छोटा दिख रहा है। देखिए बहुत सारा है इसमें छोटा छोटा। ये सबके सब यही है। कौन? तो पुष्प के नर जना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग। ये उसी को पुंकेसर कहते हैं ना, छोटा छोटा जो दिख रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पे? तो बीच वाला पोर्शन जिसे बोल रहे हैं पुष्प के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो आप ये पूरे पार्ट दिख रहा है, ये पुष्प के मादा जनन अंग है। ये पूरे ठो, जिसका हम चित्र यहाँ भी आपको दिख रहा है, यहाँ पूरे ये है ना, ये पूरे केवल यहाँ से लेकर ऊपर तक। तो देखिए चित्र में बनाएंगे तो चलिए देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये पुष्प के क्या है? मादा जनन। यही पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये हरा वाला भाग के अंदर बीच में दिख रहा है ना, ये पूरे को। तो ये पूरे को बोलते हैं क्या? तो गैनेशियम। क्या कहते हैं बोलो? गैनेशियम। गैनेशियम को ही क्या कहते हैं आप लोग? जयंग। क्या कहते हैं बोलो? जयंग। ये यहाँ से लेकर पूरे को क्या बोलेगा? गैनेशियम। इसी को क्या बोलते हैं? जयंग। तो ये सिंगल है, तो इसी जब अकेला रहे तो इसे क्या कहते हैं बोलो? कार्पेट या स्त्री केसर, या इसी को पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पिस्टिल। तो इसी को बोलते हैं। अब ये देखिए, इनका ना 3 भाग होता है। इनका भी कितना भाग होता है? 3 भाग। तो नीचे में जो फुला हुआ भाग दिख रहा है, आप अगर उड़हल में देख सकते हैं, नीचे का जो फुला हुआ भाग दिख रहा है, ये फुला हुआ भाग को ओवरी कहते हैं। ओवरी। हाँ, ये जो पूरे यहाँ से यहाँ तक जो फुला हुआ भाग दिख रहा है ना, इसी का नाम क्या कहलाएगा बोलो? क्या कहलाएगा बोलो? ओवरी। समझ पा रहे हैं? और यहाँ देखो आगे ये लंबा हो गया है ना, ये देखो यहाँ पर लंबा हो गया, ऐसे स्टाइल मार दिया है ना, तो इसका नाम है स्टाइल। जो लंबा जो दिख रहा है ना, इसी का नाम क्या है? बोलेंगे स्टाइल। आप इसे वर्तिका कहते हैं। चलो ध्यान दो। अब ये ऊपर वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इनका ये पोर्शन जो दिख रहा है, इसी को कहा जाता है स्टिग्मा। क्या कहते हैं इसे बोलो? स्टिग्मा। इसी को कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते बोलो? बोलो को दिक्कत। तो पुष्प के मादा जनन का भी कितना भाग होता है बोलो? 3 भाग। क्या क्या हुआ? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। क्या बोले? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को? ये पूरे। और आखिर में आपको बताए थे कि जब रूम में हम लोग बैठ के खाना खाते हैं तो नीचे कुछ चटाई है ना, ये बैठने के लिए कुछ हम लोग रखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आसन। आमतौर पर ऐसे समझ सकते हैं, हम इंसान जहाँ पर बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? आसन।
अब पुष्प जहाँ बैठे उसे क्या कहा जाता है? मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोले? तो हम लोग जहाँ बैठे उसे आसन, और जहाँ पुष्प टिका हुआ है ना, तो इसे क्या कहा जाएगा? बोलो पुष्पासन। उसी को कहते हैं थाइलेमस। क्या कहते हैं बोलो? इसी को पुष्पासन या इसी को क्या कहते हैं? बोलो थाइलेमस। बोलो कोई दिक्कत आप लोगों को? अब आखिर में इसके अंदर में दिख रहा है आपको इस तरह से, ये पूरे पार्ट को कहा जाता है बीजांड। इसके अंदर भाग, ये पूरे तो अंडाशय हुआ ही, अब इसके अंदर भाग को क्या कहते हैं? बोलो बीजांड। क्या कहते हैं? बोलो बीजांड। और वही बीजांड फिर आगे चलकर बीज बनेंगे। समझा? यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, बीज की तरह रचना यहाँ पर है ना, वही बीजांड आगे चलकर जो है क्या बनेगा? बोलो बीज। अब जैसे सेशन में आगे आप लोगों को बताएंगे, चलिए कोई दिक्कत आप लोगों को?